अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे प्रीवियस जो हमारा लास्ट क्लासरूम में लेक्चर हुआ था उसमें हमने इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया था। इसमें हमने देखा था कि हम 5 टाइप्स ऑफ लर्नर आउटकम्स हैं, वो कौन सी हैं और उनको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी फॉर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। लर्निंग थ्योरी जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ इनकॉर्पोरेट एडल्ट लर्निंग थ्योरी इनटू द डिज़ाइन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले हमने ट्रेनिंग के पर्पस देखे थे। व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ अ ट्रेनिंग। उसमें हमने देखा था कि एक तो एम्प्लॉय को हमने मीनिंगफुल ट्रेनिंग कंटेंट देना होता है, उसके साथ हमारे कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। जिस तरह आपने एडवांस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसके लिए बेसिक सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ होना ज़रूरी होता है। आज अगर हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका प्री रेक्विजिट क्या था? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जिस शख्स ने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ा है वही सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। इस तरह ट्रेनिंग में भी हमारे पास कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। जिसको बेसिक कंप्यूटर चलाना आएगा उसको हम फर्दर उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में काम करना सिखा सकते हैं। लेकिन जिसको प्री रेक्विजिट के तौर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं आता उसको हम एडवांस चीज़ें भी नहीं सिखा सकते। इस तरह अलाउइंग ट्रेनीज टू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। हम ये भी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को लर्न कर सकें। Ensuring that the work environment, including managers and peers, support learning and use of skills on the job। कि जो ओवरऑल हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें हम लर्निंग को एम्बेड करें और सारे स्टेक होल्डर्स की उसमें सपोर्ट शामिल हो। तो इसमें हमने लर्निंग रेफर्स इसमें हमने देखा था कि लर्निंग बेसिकली है क्या। इसमें रिलेटिव परमानेंट चेंज है। लर्निंग जो है एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है इंसानी बिहेवियर में। अगर ये टेम्परेरी है तो फिर हम उसको लर्निंग का नाम नहीं दे सकते। जनरलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था और उसके साथ मेंटेनेंस का था। जनरलाइजेशन क्या है? रेफर्स टू ट्रेनीज एबिलिटी टू अप्लाई व्हाट दे लर्न। जो हम लर्न करते हैं जो चीज़ें उनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे पढ़ने के बाद आपसे कहा जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करके दें। तो आपने इस सब्जेक्ट से जो थ्योरी पढ़ी हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें, तब हम कहेंगे कि जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुआ है। और मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कंटिन्यूइंग टू यूज़ व्हाट दे लर्न ओवर टाइम। जो कुछ हम लर्न करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसको हम एक लंबे अरसे तक यूज़ कर सकें, उसको हम मेंटेनेंस का नाम देते हैं। तो ट्रेनिंग का एक हमारे पास एक फिगर आया था, उस पर सबसे पहले तो ट्रेनिंग के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर ट्रेनिंग डिज़ाइन होता है, आपने जो ट्रेनिंग एक्चुअली डिज़ाइन की है उसका क्या प्रोसेस है, उसके क्या लर्निंग आउटकम्स है, और फिर वर्क एनवायरनमेंट। इन तीन चीज़ों से हमारे सामने दो आउटपुट्स आती हैं। पहली लर्निंग, लर्निंग का तरीकाकार क्या होगा, लर्निंग के फेजेस क्या होंगे, और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में दो चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं, एक तो जनरलाइजेशन कि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई करके हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और दूसरा मेंटेनेंस कि जो कुछ हम लर्न करते हैं क्या वो फौरी तौर पे भुला दिया जाता है या उसको लंबे अरसे तक हम याद रखते हैं और उसको अप्लाई करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का मॉडल। तो लर्निंग आउटकम्स हमारे सामने क्या होते हैं? हमारे पास सबसे पहले वर्बल इन्फॉर्मेशन होती है, फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, मोटर स्किल्स, एटीट्यूड और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ज़रा। वर्बल इन्फॉर्मेशन क्या है? वर्बल चीज़ ज़ुबानी, आप कितनी बेहतर तौर पे किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कितनी डीपली आपने उस चीज़ को समझा है। इंटेलेक्चुअल हमारी दानिश्वराना सलाहियत। अप्लाई जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरेट नोवेल प्रोडक्ट्स। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अप्लाई करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थ्योरी फॉर द सेक ऑफ थ्योरी इज़ नॉट इनफ। थ्योरी इज़ लर्न टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। थ्योरी को पढ़ने का मकसद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल बनाना होता है। मोटर स्किल्स, इसमें हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं। किसी भी काम करने के लिए हमारे पास कुछ जहनी हमारी कुछ
सलाहियतें होती हैं और कुछ जिस्मानी सलाहियतें होती हैं। इसके बाद हमारा एक एटीट्यूड, हमारा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड भी हमें ट्रेनिंग के ज़रिए सिखाया जाता है। और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज मैनेज वंस ऑन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इंसान की एक थिंकिंग और उसका जो लर्निंग का एक तरीकाकार है उसको भी हम ट्रेनिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। तो हमारे ट्रेनिंग के या लर्निंग के आउटकम्स जो होते हैं वो 5 किस्म के होते हैं: वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स, एटीट्यूड्स और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। एक्चुअली दिस वाज जस्ट द रीकैप ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एडल्ट लर्निंग थ्योरी। लर्निंग के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ये अर्ली एज में की जाए इतना हम बेहतर तौर पे लर्न करते हैं। जितनी हम एज ज़्यादा होने के बाद कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसमें नई चीज़ें सीखना मुश्किल होता है। तो एडल्ट लर्निंग थ्योरी बेसिकली जो लोग ऑन द जॉब होते हैं, दे आर इन देयर 30s और 40s, उनके लिए डिज़ाइन की गई है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? बीइंग पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ डायरेक्शंस एंड कंटेंट। एक तो एक्टिव रेसिपिएंट्स होते हैं, बच्चे हैं उनमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, दे आर एक्टिव रेसिपिएंट्स। तो पैसिव रेसिपिएंट्स कौन हैं? जो एडल्ट्स हैं, उनमें लर्निंग कैपेसिटी पहले से कम हो चुकी होती है। दूसरा, ब्रिंगिंग फ्यू एक्सपीरियंसेस दैट मे सर्व एज रिसोर्सेज टू द लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अलावा हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को लर्निंग का हिस्सा बनाते हैं जो लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्योरीज। जो हमारी ट्रेनिंग की थ्योरी है वो हमें क्या बताती हैं, ज़रा देखते हैं। आइडेंटिकल एलिमेंट्स। सबसे पहली बात, आइडेंटिकल कहते हैं सेम चीज़ को। ट्रेनिंग इज इन्वायरमेंट इज आइडेंटिकल टू वर्क एनवायरमेंट। आप लोगों को जिस इन्वायरमेंट में काम करा रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करें और फिर उनको सॉल्व करने की ट्रेनिंग दी जाए। दैट मीन्स कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट सेम हो, प्रॉब्लम्स की नेचर सेम हो, फिर हम उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनको ट्रेनिंग दें। तो जब वो अपने रियल वर्क एनवायरनमेंट में वापस जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकेंगे। स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू मैनी डिफरेंट वर्क सिचुएशंस। इसके बाद हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दे देते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर तरह की वर्क एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकें। और कॉग्निटिव थ्योरी, जिस तरह हमने पहले बात की कि इंसान की जो बेहतर सोचने समझने की सलाहियत है उसके बारे में उसको बेहतर किया जाता है, जिसके ज़रिए वो ओवरऑल खुद मसाइल को बेहतर तौर पे हल कर सकता है। तो एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? एक वेल डिफाइंड, एक वेल आर्टिकुलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि प्रोवाइड अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द ट्रेनिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग। जिस तरह हम लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताते हैं कि आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, इसी तरह ट्रेनिंग के स्टार्ट में बताया जाए कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। स्टार्ट में उनको ये चीज़ क्लियरली बता दी जाए। देन इंक्लूड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस दैट कैन बी मेजर्ड और एवेलुएटेड। फिर हम उन्हें बताते हैं कि आपके जो हम स्टैंडर्ड्स होंगे किस तरह हम आपको एवेलुएट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोर्स के स्टार्ट में आपको बता दिया जाता है कि आपका एवेलुएशन या एग्जामिनेशन का तरीकाकार क्या होगा। मिड टर्म होंगे, फाइनल टर्म होंगे और सेशनल मार्क्स होंगे और उनका क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसी तरह ट्रेनिंग के स्टार्ट में भी बता दिया जाए कि हम आपको एवेलुएट किस तरह करेंगे। स्टेट द स्पेसिफिक रिसोर्सेज, टूल्स और इक्विपमेंट्स दैट द ट्रेनिंग्स नीड टू परफॉर्म द एक्शन और बिहेवियर स्पेसिफाइड। जो टूल्स उनको यूज़ करना हमने सिखाने हैं उनकी भी क्लियर स्पेसिफिकेशन स्टार्ट में उनको क्लियरली बता दी जाए। एंड देन डिस्क्राइब द कंडीशंस अंडर विच परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज एक्सपेक्टेड टू अकर। हम वो ओवरऑल कंडीशंस के बारे में भी उनको डिटेल से बता दें जिनके अंदर उन्होंने काम करना है। द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट सच एज एट नाइट और इन हाई टेम्परेचर्स, मेंटल स्ट्रेस, एंग्री कस्टमर। बेसिकली हम वो रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग के अंदर। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं जिनके ज़रिए हमारे जो ट्रेनीज हैं वो लर्न कर सकें। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? Develop a diverse multifunctional team that can compete in a challenging environment to produce outcomes that will enhance results. हम एक
मल्टी डायमेंशनल और डाइवर्स किस्म की टीम बना सकते हैं जो हर किस्म के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की सलाहियत रखती हो। यूज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स व्हेन फेस्ड विद अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस होता है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज हैं, इस बारे में हम बता सकते हैं। स्माइल एट ऑल कस्टमर्स इवन व्हेन एग्जॉस्टेड अनलेस द कस्टमर इज आइरेट। ये भी एक स्किल है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने देखा होगा बैंक्स में या जो हमारे जो सर्विसेज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो फ्रंट डेस्क स्टाफ होता है उनको स्पेसिफिकली ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने एक स्माइल के साथ कस्टमर को वेलकम करना है। रिड्यूस प्रोडक्ट डिफेक्ट्स फ्रॉम 10% टू 7%। ये भी हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि हमने जो प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं उनको 10 से 7% पे लेकर, ये देखें ये क्लियरली और न्यूमेरिकली डिफाइंड चीज़ें हैं। लिस्ट ऑल द नोड्स ऑफ आर DC3 मल्टी स्विच करेक्टली। ये बेसिकली एक टेक्निकल टर्म्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल में शायद हो सकती हैं कि ये एक सारे काम आपने बिल्कुल इस तरह करेक्टली करने हैं। यूज़ द सॉफ्टवेयर 100% एक्यूरेटली। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपने 100% ही करना है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह लेक्चर के स्टार्ट में हमें बता दिया जाता है लेक्चर के आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह ट्रेनिंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं। एम्प्लॉय नीड मीनिंगफुल ट्रेनिंग कॉन्टेक्ट। जो हमारा रियल लाइफ का प्रॉब्लम होगा, जो हमारा वर्क लाइफ का प्रॉब्लम होगा, अगर तो हम एग्जैक्टली उसी के ऊपर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे तब तो वो एक मीनिंगफुल ट्रेनिंग कंटेंट होगा। लेकिन अगर हमारे वर्क लाइफ के प्रॉब्लम्स कुछ और हैं और हम जिन प्रॉब्लम्स को ट्रेनिंग के दौरान एड्रेस कर रहे हैं वो कुछ और हैं, तो तब ट्रेनिंग अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेगी। सो द ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट शुड मिरर द वर्क एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग मुकम्मल की मुकम्मल बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जिस तरह वर्क एनवायरनमेंट, रियल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर काम हो रहा है। अगर एक शख्स को कस्टमर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जानी है तो हम उसको रियल लाइफ में एंग्री किस्म के कस्टमर से फेस कराएंगे और उसके बाद उसको गाइड करेंगे कि किस तरह के कस्टमर से आपने किस तरह डील करनी है, किस तरह उसको सेटिस्फाई करना है। इसके अलावा मीनिंगफुल ट्रेनिंग कंटेंट कौन से हो सकते हैं? रिलेटिंग ट्रेनिंग कंटेंट टू व्हाट ट्रेनीज ऑलरेडी नो अबाउट देयर जॉब्स। जो कुछ उन्हें पता है और जो कुछ उनको नया सिखाने जा रहे हैं उसके दरमियान हम एक ब्रिज क्रिएट करें। शोइंग हाउ ट्रेनिंग रिलेट्स टू कंपनी गोल्स एंड स्ट्रेटजी। हम उनको ये बताएं कि ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, कंपनी के गोल्स और उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए इस ट्रेनिंग की क्या अहमियत है। शोइंग हाउ ट्रेनीज कैन यूज़ ट्रेनिंग कंटेंट आइडियाज़ एट वर्क। हम उन्हें ये बता सकते हैं कि जो कुछ आप इस ट्रेनिंग से लर्न करेंगे वो आप अपनी वर्क एनवायरनमेंट में किस तरह उसको अप्लाई करेंगे। डिस्कसिंग एग्जाम्पल्स और केसेस that remind trainees of the good and poor work they have seen already is self-explanatory. Repeating the application of ideas in different context। जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें हम इन्हीं आइडियाज़ को किस तरह रिपीट कर सकते हैं। Showing how the conditions that trainees face in training are similar to those on the job। I think these all points are very much self-explanatory. That's why we are quickly going toward the summary of our lecture। तो हमारे इस लेक्चर की समरी बेसिकली क्या है? लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मस्ट अकर फॉर ट्रेनिंग टू बी इफेक्टिव। ट्रेनिंग का मकसद है लोगों को लर्न कराना और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ये बहुत अहम है। तो ये चैप्टर बेसिकली हम स्टार्ट लिया, हमने लर्निंग को डिफाइन किया। लर्निंग को हमने कहा जी लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद हम एंड आइडेंटिफाइंग द कैपेबिलिटीज़ दैट कैन बी लर्न। कौन सी चीज़ें हैं जिनको लर्न किया जा सकता है उनको हमने नेक्स्ट एनलिस्ट किया। वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, एटीट्यूड और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। टू एक्सप्लेन हाउ दीज कैपेबिलिटीज़ कैन बी लर्न, ये सारी चीज़ें किस तरह लर्न की जा सकती हैं एंड सो ऑन। हमने ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की। सेकेंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड हाउ टू एंश्योर दैट व्हाट इज़ लर्न इज़ अप्लाइड टू द जॉब। एक चीज़ तो ये है कि बजाते खुद लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा उसके साथ अहम तरीन पॉइंट ये होता है कि जो कुछ हम लर्न करेंगे ये किस तरह हमें हमारी जॉब को बेहतर तौर पे परफॉर्म करने में मदद देगा। जब तक इस पॉइंट को हम स्ट्रेस नहीं देते तब तक जो ट्रेनिंग है उसकी ट्रेनिंग में मोटिवेशन बिल्ड नहीं होती। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर।
आई होप यू हैव enjoyed it. Thank you. Allah Hafiz.